तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि भाई कन्वर्जन यूनिट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे होगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे होगा। आज हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। तो भाई आप सभी ने ग्राफ तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, और ग्राफ का सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं अपन, फिर ग्राफ पे जाएंगे। याद रखना, मोशन में आपको दो तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ग्राफ होगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और एक होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस को याद रखिएगा, एस से शो कर रहे हैं हम, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला हो गया भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन्हीं दो ग्राफ्स की हम बात करेंगे, ठीक है भाई साहब। अब ये जो दोनों ग्राफ हैं, इन दोनों ग्राफ्स के अंदर हमको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि भाई ग्राफ के अंदर होता क्या है एक्चुअली। भाई ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारा प्यारा सा एक्स एक्सिस, और एक होता है हमारा प्यारा सा वाई एक्सिस। ये हो गया भैया, ये हो गया, ये हुआ भैया हमारा एक्स, ये हुआ भैया हमारा वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल होता है। एक्स पे हम उन क्वांटिटीज को शो करते हैं भाई जो इंडिपेंडेंट होती है। कैसी क्वांटिटीज बेटा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम एक्स पे शो करते हैं, क्योंकि भाई कोई भी अगर इक्वेशन लिख रहे हो y बराबर 4x, तो यहां पर x आपकी मनमर्जी का रख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 120 कुछ भी, और y आपको मिलेगा। मतलब y डिपेंड कर रहा है x पर, तो जो भी डिपेंडेंट होगा वो y पर होगा, y एक्सिस पर होगा, और जो भी इंडिपेंडेंट होगा वो एक्सिस पर होगा। y पे कौन होगा? डिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटा? x पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गई बात? मतलब इन ग्राफ्स के अंदर भी जब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ूंगा, जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ूंगा, तो ये जो वेलोसिटी और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम है, ये भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो मुझे बताएगा कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, कि मैं कितना डिस्टेंस चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, कितने टाइम में चल रहा हूं, ठीक है। अब डिस्टेंस और टाइम के अंदर टाइम तो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकता, है ना, इसीलिए टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम अपने हिसाब से अपन कभी भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना। टाइम ऐसा तो नहीं ना कि किसी और चीज से आ रहा है, इसीलिए टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और डिस्टेंस को हमेशा हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी शो होगी। इसलिए याद रखिएगा कि यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर देखो, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को शो करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को शो करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक नोट याद रखिएगा कि जब भी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक कर्व्ड लाइन बन जाए, तो उस कर्व्ड लाइन का मतलब याद रखिएगा कि यहां पर स्पीड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है बेटा? स्पीड चेंज हो रही है। जब भी गाड़ी की स्पीड चेंज होती है तो कर्व्ड लाइन बन जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? चार तरीके के ग्राफ देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है कि बॉडी अगर रुकी हुई है, बॉडी अगर रुकी हुई है इसका मतलब उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा भाई। अगर मैं यहां पर रुका हूं तो क्या हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं। मतलब ग्राफ ऐसा शो करना पड़ेगा जिसमें डिस्टेंस वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन समय चलता रहे। भाई टाइम तो चल रहा है, टाइम तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए ये इस तरीके की पैरेलल लाइन मिलती है हमको, ठीक है, जो शो करती है कि स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई है बॉडी। अब अगर मैं चल रहा हूं और मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा हूं, मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं, तो आपको मैंने बताया था कि भैया एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये देखो टाइम, अगर आप कोई सा भी एक इंटरवल ले लेंगे तो आपको हमेशा टाइम और डिस्टेंस सेम रेट पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, सेम रेट पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कर्व लाइन मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? स्पीड बढ़ेगी तो कर्व ऊपर जाएगा। देखो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड कम होगी तो कर्व नीचे की तरफ आएगा। देखो स्पीड डिक्रीज हुई, कर्व नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है इसलिए कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? यही है हमारा डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की कहानी। अब एक और छोटी सी चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है और इस ग्राफ का एरिया क्या है, याद रखना बेटा, स्लोप एरिया आपके लिए नई चीज होगी। बस इतना याद रखना, एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने पे कुछ आता है क्या? बोले सर आता है। क्या आता है सर? वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई, दोनों में से कुछ भी बोलो। और एरिया मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे कुछ आता है क्या बच्चा? बोले नहीं सर, मतलब इसका एरिया कुछ नहीं होता। इसका एरिया कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका स्लोप
होगा किसके बराबर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड के बराबर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी के बराबर। क्लियर हो गई इतनी बात। तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज अपन ने देखी है कि अगर मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं स्लोप की, तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड और वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन किसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कौन सा ग्राफ ले रहा हूं। और अगर एरिया की बात करूं मैं तो एरिया इसका नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, और उसके भी 4 ग्राफ अपन पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। मैं क्षितिज मालवीय आपके साथ हमेशा बना हूं। थैंक यू वेरी मच।